रवि भारद्वाज के भाजपा में शामिल होने के बाद आगरा के हिंदूवादी संगठनों ने किया विरोध। आगरा के रवि भारद्वाज और गंगाधर कुशवाहा को लखनऊ में मिली भाजपा की सदस्यता। बसपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रवि भारद्वाज के भाजपा में शामिल होने के बाद रवि भारद्वाज का हुआ विरोध। माफियाओं के करीबी रहे रवि भारद्वाज ने किया भाजपा में ज्वाइनिंग। भाजपा ने 2024 की तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में हर दल में सेंध लगाई जा रही है। बड़े से लेकर छोटे नेताओं को भाजपा में शामिल कराया जा रहा है। लखनऊ भाजपा कार्यालय पर बसपा के रवि भारद्वाज और गंगाधर कुशवाहा को पार्टी ज्वाइन कराई। बता दें कि 2022 में दक्षिण विधानसभा सीट से रवि भारद्वाज ने बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था। देखिए, वरिष्ठ की सूची बहुत बड़ी होती है, वरिष्ठता कहीं नहीं है। माफियाओं के संपर्क में रहने वाले रवि भारद्वाज को बीजेपी ने पार्टी ज्वाइन कराई। बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष कुशवाहा जी को बीजेपी ज्वाइन कराई। इनका कहीं जनाधार नहीं है। केवल बीएसपी के जो ठोके वोट हैं उनके वोटों के आधार पर ये लोग चुनाव लड़े। अभी रवि भारद्वाज, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे कुख्यात अपराधी जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने साबित करके आपराधिक दंड भी दिया, उनके संपर्क में बताए गए। और अब अतीक अहमद के बेटे की तलाश में जब पुलिस आई तो इनको आपके एसटीएफ ने उठाया। और उस स्थिति में जांच भी रही। जांच में क्या निकल कर आया अभी पूरी तरह साफ नहीं है स्थिति, लेकिन ऐसे अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ मिलाकर साबित क्या करना चाहती है। लोकतंत्र की हत्यारी सरकार अगर ऐसे अपराधियों को अपने शामिल कर रही है तो जनता में एक बहुत गलत संदेश जा रहा है। भाजपा से योगेंद्र उपाध्याय के खिलाफ चुनावी मैदान में दक्षिण विधानसभा से योगेंद्र उपाध्याय ने अपनी जीत दर्ज कराई थी। रवि भारद्वाज के भाजपा में शामिल होने के बाद कई हिंदूवादी संगठनों ने रवि भारद्वाज का माफियाओं से संबंध को लेकर विरोध किया था। आगरा के रवि भारद्वाज ने भाजपा के लखनऊ कार्यालय पर सदस्यता ली। जमीनी स्तर के संगठन के लोग जो पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं उनको पार्टी में शामिल भी नहीं किया जाता। ऐसे माफियाओं के करीबी रहे रवि भारद्वाज को अतीक अहमद के बेटे को यूपी पुलिस व एटीएस आगरा में तलाश रही थी। तभी रवि भारद्वाज को एटीएस ने अपनी कस्टडी में लिया था। 2-3 दिन तक उनसे पूछताछ चली थी। रवि भारद्वाज के अतीक अहमद से करीबी संबंध थे। अतीक अहमद के कई ठिकानों के बारे में रवि भारद्वाज को जानकारी भी है, लेकिन फिर भी आगरा के नेताओं ने उसके आपराधिक इतिहास के बारे में पार्टी आला कमान को नहीं बताया। अतीक अहमद मामले में रवि भारद्वाज को अभी तक क्लीन चिट भी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी उसको भाजपा में शामिल कर लिया गया। राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत इसका विरोध कर रहा है। अगर भाजपा ने पार्टी से रवि भारद्वाज को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भारत के गृह मंत्रालय के नाम ज्ञापन सौंप कर आंदोलन करेंगे। आज वो वीडियो मेरे संज्ञान में आई है कि उन्होंने लखनऊ में जाके सदस्यता ली है, जिसपे अभी कुछ ही दिन पहले आपको पता होगा कि एटीएस ने उनको उठाया था। 2-3 दिन उससे पूछताछ चली थी। कई उद्देश्य मतलब उसके जो संज्ञान में आए हैं कि इनके अतीक अहमद से संबंध थे। कई अतीक अहमद के ये ठिकानों को जानता था। तो बीजेपी ने समझ में नहीं आ रही कि बीजेपी के जो नीचे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को जो छोड़ते जा रही है, ऐसे आपराधिक तत्वों के लोगों को पार्टी में ज्वाइन कर रही है। मैं पर वहाँ के लखनऊ के नेताओं के लिए नहीं बोलूँगा, मैं यहाँ के नेताओं के लिए बोलूँगा कि यहाँ के नेता क्या कर रहे हैं। जो यहाँ के अध्यक्ष है, जो यहाँ के विधायक है, सांसद है, मंत्री हैं, उनको तो उसके अपराधी की पता है। रवि दुबे की, रवि जो भारद्वाज है उसकी पता है, फिर भी उसको पार्टी में ज्वाइनिंग कराई। इसका विरोध नहीं होना चाहिए। इससे नीचे स्तर का कार्यकर्ता दुखी है क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो बड़े स्तर के जो गुंडे माफिया के संग जो लोग सहयोग कर रहे हैं उन लोगों को पार्टी में ले रहे हैं। जैसे बूथ स्तर पर जितनी मेहनत कर रहे हैं लोग, उनको बीजेपी पार्टी में नहीं ले रही। रवि भारद्वाज जिसको एटीएस ने उठाया, 4-5 दिन अपनी कस्टडी में रखा और उसके बाद उसको छोड़ा, पर उसको अभी क्लियर झंडी नहीं दी। उसकी जांच चल रही थी, तो जांच चल जाने के बाद उसको क्लीन चिट मिल जाती, उसके बाद पार्टी में ज्वाइन करा लेते। वो अपने प्राण बचाने के लिए बीजेपी में ज्वाइन हुआ है, क्योंकि अब वो गंगा में चला गया तो अब गंगा में धुल के साफ होके आएगा। तो बीजेपी ऐसे लोगों को अपराध की जांच की जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत अपने मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, वो पूरे प्रदेश को देखते हैं। यहाँ तो नीचे स्तर के लोगों को इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि रवि भारद्वाज जैसे लोगों को पार्टी में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूं और नीचे स्तर के कई लोगों से बात चली है, वो बड़े दुखी हैं जब से रवि भारद्वाज को पार्टी में ज्वाइनिंग कराई है। अगर इसको जल्दी से जल्दी पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया
तो छोटे से छोटा कार्यकर्ता बड़ा दुखी होगा और पार्टी में 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें नुकसान भुगत सकती है भारतीय जनता पार्टी। पार्टी में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन पर अगर मेहरबान हो जाएं तो पार्टी और ऊपर स्तर पे बढ़ जाए। उन पे तो बीजेपी ध्यान नहीं दे रही है। बूथ स्तर पे जिन्होंने मेहनत की है इस पार्टी को खड़ा करा है, ये तो दल बदलुओं पे विश्वास कर रही है। ये तो एक हवा का झोंका है। इनको पता है कि बीजेपी अभी चल रही है तो ना बीजेपी में रहेंगे, और जब बीजेपी की आंधी खत्म हो जाएगी तो इसके बाद सपा बसपा कांग्रेस में ये घुसेंगे। ये तो आपराधिक है, ये तो अपने मलाई खाने के लिए आ रहे हैं। तो पार्टी को सोचना चाहिए और पुराने कार्यकर्ताओं पर ध्यान देना चाहिए। बूथ स्तर के जो मेहनत करते हैं कार्यकर्ता को पता है एक एक पार्टी के कार्यकर्ता को कि भारतीय जनता पार्टी का कौन सा कार्यकर्ता है। मैं रवि भारद्वाज का बहिष्कार करता हूं और उसके पार्टी में ज्वाइनिंग होने का, जिससे और मैं पार्टी से मांग करता हूं इसको पार्टी से जल्दी जितनी जल्दी उसको पार्टी में लिया उतनी ही जल्दी उसको पार्टी से बाहर किया जाए, तभी छोटा सा कार्यकर्ता शांत हो। हम मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे और जो ऊपर होगा तो हम गृह मंत्रालय को भी ज्ञापन देंगे कि आपराधिक लोग पार्टी में आएंगे तो अच्छे लोगों का क्या काम फिर पार्टी में। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के साथ उत्तर प्रदेश में भी है और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। लेकिन 2024 के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया अतीक अहमद के करीबियों को पार्टी में शामिल कर संरक्षण देने का काम भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है या ऐसा वॉशिंग पाउडर है, अपराधी, गुंडा, भूमाफिया, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी होगा, भाजपा में शामिल होने के बाद साफ सुथरी छवि का हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की नीति है जो बड़ी घिनौनी नीति है। गुंडों को संरक्षण देगी। पार्टी में शामिल करने के बाद उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ेगा। अतीक अहमद के करीबी रहे रवि भारद्वाज को भाजपा में शामिल किया गया, जिसका भाजपा को 2024 के चुनाव में बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। माफियाओं के संपर्क में रहने वाले रवि भारद्वाज को बीजेपी ने पार्टी ज्वाइन कराई। इनका कोई जनाधार नहीं है, केवल बीएसपी के वोट हैं। उनके वोटों के आधार पर यह लोग चुनाव लड़े थे। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे कुख्यात अपराधी जिन्हें भारतीय जनता पार्टी सरकार ने साबित कर आपराधिक दंड भी दिया था, रवि भारद्वाज उनके संपर्क में थे। अतीक अहमद के बेटे की तलाश में आगरा आई पुलिस और एसटीएफ ने रवि भारद्वाज को पूछताछ के लिए ले गई थी। उसी स्थिति में 3-4 दिन तक पूछताछ भी की गई, लेकिन उसकी जाँच में क्या निकल कर आया अभी तक पूरा क्लियर नहीं हो पाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भी है और दोनों सरकार ये कहती हैं कि गुंडागर्दी खत्म कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं गुंडों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और उसी को देखते हुए ही आज भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव को देखते हुए गुंडे माफियाओं को शामिल कर रही है। आपने हाल ही में देखा होगा कि आगरा का बसपा का प्रत्याशी रवि भारद्वाज, जो कि माफियाओं के साथ, अतीक अहमद और अन्य अपराधियों के साथ साठगांठ जिसकी रही है, उसने कल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है, ऐसा वॉशिंग पाउडर है कि अपराधी, गुंडा, भूमाफिया, बलात्कारी, दुराचार होगा वह धुल पुछ के साफ हो जाएगा, साफ सुथरी छवि का हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की नीति जो है ये बड़ी घिनौनी नीति है कि गुंडों को और संरक्षण देगी और अपनी पार्टी शामिल करेगी तो उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ेगा और अपराधियों को संरक्षण ये गुंडे देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान तो 100% होना ही होना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, कि फूट डालो, राजनीति करो, गुंडों को, बदमाशों को पालो, जैसा भी हो अपने संगठन को मजबूत करो और अपना दायरा बढ़ाओ, अपना कुनबा बढ़ाओ अपना। तो भारतीय जनता पार्टी जिस नीति चल रही है इसके गंभीर परिणाम भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2024 में और पूरे देश में भुगतने पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति यही है, गुंडों को पालने के काम भारतीय जनता पार्टी करती है। रवि भारद्वाज को अभी अतीक अहमद के मामले में 2-3 दिन के लिए एसटीएफ ने पूछताछ के लिए भी उठाया था और वही गुंडा जो संरक्षण देता है गुंडों को, वही व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाएगा तो उत्तर प्रदेश के समस्त अतीक के आने वाले बाद में जो गुंडे होंगे वह भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण प्राप्त करेंगे। लेकिन ऐसे अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ में मिलाकर साबित क्या करना चाहती है? अगर ऐसे अपराधियों को शामिल कर रही है तो जनता में बहुत गलत संदेश जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खत्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों को लगातार पार्टी संरक्षण दे रही है। रवि भारद्वाज 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा से चुनाव लड़े थे, वो आज से भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार दुहाई देती है उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया, लेकिन भाजपा को अपराधियों के सलाहकार को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं जो अपराधियों को संरक्षण दे रहे थे। ये एक मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को लगातार भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही है। अब आप कहेंगे कि रवि भारद्वाज अपराधी कैसे हैं,
तो रवि भारद्वाज जी का मैं पहले का बैकग्राउंड बता देना चाहता हूँ। 2022 में वे विधानसभा चुनाव लड़े और योगेंद्र उपाध्याय जी के खिलाफ चुनाव लड़े, और जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश से संगीन अपराधी जो है माने गए हैं अतीक अहमद, उनसे कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, उनसे कहीं ना कहीं उनका क्लोजनेस बताई जा रही है, और उसी में उनको आगरा की एटीएस ब्रांच ने उनको 3 या 4 दिन के लिए शायद रिमांड पे लिया था, और उसके बाद आज वे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार दुहाई दे रही है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त होगा। तो आप तो अपराधियों के सलाहकारों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं, जो अपराधियों को संरक्षण दे रहे थे उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में अपराध कैसे ख़त्म हो जाएगा, ये तो खुद ही अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, और मैंने कहा ना, वे गंगा जल की तरह पवित्र हो गए, और इधर से डालो और प्यूरिफाई होके वो वहाँ से निकले हैं। उत्तर प्रदेश में कैसे अपराध खत्म हो जाएगा, क्योंकि भाजपा ही अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी में रवि भारद्वाज शामिल होने के बाद जो उनके ऊपर जांचें चल रही हैं, अब वह सब खत्म हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं, वह संगठन भी रवि भारद्वाज का पार्टी में शामिल होने के बाद विरोध कर रहे हैं। रवि भारद्वाज को भाजपा ज्वाइन कराने के बाद भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होने वाला है। 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद पार्टी की रीति नीति पर काम न करने, पार्टी मीटिंग से दूर रहना, पार्टी कार्यकर्ताओं से मेल जोल न रखना, इन शिकायतों के बाद पार्टी ने रवि भारद्वाज को पार्टी से निष्कासित कर दिया था।